इस पोस्ट को देखिए। प्रोपोगंडा के बादशाह ध्रुव राठी एक हिंदू की पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को प्रोपोगंडा कहते हैं और साथ ही उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मजाक बनाते हैं। मतलब वारे लिबरल इकोसिस्टम के प्रोपोगंडाधारी। इधर ये इकोसिस्टम के लोग एक फिल्म में दिखाया गया सच या हिंदुओं पर हुई एक विशेष समुदाय द्वारा बर्बरता की कहानी उसके बॉक्स ऑफिस पर हुए कलेक्शन से माप रहे हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च का वेन्यू कैंसिल कर देती है। और फिर जब उस फिल्म के ट्रेलर को कलकत्ता के एक प्राइवेट होटल में स्क्रीन करवाया जाता है तो वहां भी बंगाल सरकार के कुछ अधिकारी आकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, क्या अब एक हिंदू अपने समुदाय पर हुए, अपने लोगों पर हुए अत्याचार की बात भी नहीं कर सकता? उसको दुनिया के सामने बड़े पर्दे पर भी नहीं रख सकता? मतलब दिन दहाड़े हुए उदयपुर के कन्हैया लाल की विशेष समुदाय के 2 लोगों ने गला हत्या कर दी, उसका वीडियो बनाकर उसे पब्लिक भी किया और इसे ध्रुव राठी जैसे लोग प्रोपोगंडा बताकर रफा दफा कर रहे हैं। कैसे इंसान हो राठी जी, जो घटना कैमरे पर खुद हत्यारों ने फिल्माई और जिसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया, उस घटना को आप प्रोपोगंडा बता रहे हैं? कौन सी नदी के पानी में शर्म घोल कर पी गए भाई? किस नदी में इतना पानी था कि तुम्हारी सारी शर्म उसमें घुल कर सागर में जा समाई? अरे इस लेवल का प्रोपोगंडा करके नींद कैसे आती है आपको? बेशर्मी की भी हद होती है, पर शायद इस इकोसिस्टम की बेशर्मी की ही हद नहीं है, जो केवल और केवल हिंदुओं पर हुए नरसंहार को और उनकी पीड़ा पर बनी ऐसी आई ओपनिंग फिल्मों को बिना किसी हिचक के प्रोपोगंडा बताकर एक लिफ्ट एक्सपीरियंस को वाटर डाउन कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे उदयपुर फाइल्स, द बंगाल फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, छावा और द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों को एक प्रोपोगंडा या इस्लामोफोबिक कहना सच को सीधा नकार देने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक तरीका है। दरअसल यह एक्सटेंशन ही है उस सोच का जिसमें तर्क के अभाव में इसी इकोसिस्टम के लोग या उनके समर्थक किसी को भी गोदी मीडिया बोलकर निकल जाते हैं। ये वही सोच है जिसमें निरुत्तर हो जाने पर सामने वाले को संघी कह दिया जाता है। ये एक्सटेंशन ही है उस तरीके का जिसके तहत तर्क से पार ना पाने वाले सामने वाले को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बोलकर निकल भागते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और अपराध को सीधा नकार देना है, क्योंकि सीधा यह कहकर निकल जाना है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। शुरुआत करते हैं हाल ही में रिलीज हुई द उदयपुर फाइल से। तो इस फिल्म के माध्यम से 28 जून 2022 की उस घटना को दिखाया गया जब राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की उनके ही दुकान में 2 इस्लामिक कट्टरपंथियों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने बेरहमी से गला। कन्हैया लाल पर आरोप था कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। हमलावरों ने हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और इसे इस्लाम के अपमान का बदला बताया। इस जघन्य वारदात से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया, जिसने इसे आतंक से जुड़ा अपराध माना। अब इस घटना पर फिल्म बनी तो उसके ट्रेलर लॉन्च होने के बाद खूब बवाल मचा। कन्हैया लाल मर्डर केस का अक्यूज्ड मोहम्मद जावेद ने इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए अदालत जा पहुंचे, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। फिर जमीयत उलेमा हिंद और उसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कई राज्यों के हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। इस मूवी में कट्स लगाने को लेकर भी बात चली, जिसका सपोर्ट कांग्रेसी इकोसिस्टम के सदस्य कपिल सिब्बल और बाकी मदनी ने भी किया, लेकिन कोर्ट ने इन सब याचिकाओं को खारिज करके इस फिल्म के रिलीज होने पर सभी बैन हटाए। पर उसके बाद भी ध्रुव राठी जैसे बेशर्म अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हंसते हुए इसे प्रोपोगंडा बता रहे हैं। पर देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये ध्रुव राठी जैसे लिबरल्स का ही इकोसिस्टम था जिसने द कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपोगंडा फिल्म करार कर दिया था। 2022 में रिलीज हुई ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड है। ये फिल्म 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचारों पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह आतंकवाद और कट्टरपंथ के कारण हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर बार छोड़कर शरणार्थी की तरह जीने पर मजबूर होना पड़ा। फिल्म ने उस दर्द और त्रासदी को बड़े पर्दे पर उतारा जिसे मुख्यधारा की मीडिया और इतिहास की किताबों में अक्सर नजरअंदाज किया गया।
रिलीज के बाद यह फिल्म राष्ट्रीय बहस का विषय बनी। कुछ लोगों ने इसे सच्चाई को उजागर करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया, तो कुछ ने इसे प्रोपोगेंडा करार कर दिया। बावजूद इसके फिल्म ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा और भारतीय समाज को एक भूले बिसरे अध्याय से रूबरू करवाया। लेकिन जैसा मैंने पहले मेंशन किया, ध्रुव राठी का इकोसिस्टम, जिसमें एएस दुल्लत जैसे रॉ के पूर्व चीफ और कांग्रेस प्रेमी भी शामिल थे, जिसने इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताते हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और इस बीच हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने तो संसद में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स को केंद्र सरकार द्वारा यूट्यूब पर अपलोड करने की बात की और उसका मजाक भी बनाया। अब ध्रुव राठी जैसे बेशर्मों के काम करने के तरीकों को आप खुद देखें। द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा था तो उसे भी प्रोपेगेंडा बता दिया, और उदयपुर फाइल्स का खराब है तो उसे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खराब रहने के कारण प्रोपेगेंडा बता दो। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे द साबरमती रिपोर्ट पर भी कुछ मिलता जुलता कैंपेन चला। 2024 में रिलीज हुई यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा गुजरात में हुई उस दर्दनाक घटना पर आधारित है जब साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को आग के हवाले कर दिया गया था। इस बोगी में अयोध्या से लौट रहे कार सेवक सवार थे, जिनमें से 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे गुजरात में दंगे और हिंसा की चिंगारी को हवा दी, जिसने सैकड़ों जानें ले ली और भारतीय राजनीति व समाज पर गहरा असर डाला। फिल्म इस घटना को पत्रकारों की नजर से दिखाती है, जो सच की परतों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। द साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस कड़वे इतिहास की याद दिलाती है जिसने भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा को झकझोर कर रख दिया था। और जब केंद्र सरकार द्वारा खुद इस मूवी की स्क्रीनिंग करवाई गई तो पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल थी, वो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताकर उन कार सेवकों की ही हंसी उड़ाते दिखे। इसी बीच एक और फिल्म आई, छावा। 2025 में ही रिलीज हुई ये एक ऐतिहासिक हिंदी फिल्म है जो मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और अपने पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में उनके साहसिक युद्धों, औरंगजेब की विशाल मुगल सेना से टक्कर लेने के जज्बे और धर्म एवं स्वराज्य की रक्षा के लिए किए गए उनके बलिदान को दर्शाया गया। छावा केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि उस गौरवशाली परंपरा और संघर्ष की झलक है जिसने मराठा साम्राज्य को मजबूत नींव दी और भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। लेकिन इस फिल्म को इस्लामोफोबिया का टैग दे दिया गया। जी हाँ, लिबरल गैंग के सदस्य स्वरा भास्कर ने इसे काल्पनिक बताया। सोशल मीडिया पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने इस फिल्म को लेकर मराठा बनाम मुगल की डिबेट छेड़ दी, जिसे इस्लामोफोबिक का टैग दे दिया गया। मतलब देखिए, ये वही लोग हैं जो औरंगजेब की सिंपिंग करके उसने मंदिर नहीं तोड़ा हुआ है जैसे नैरेटिव चलाते आए हैं। कुछ ऐसा ही नैरेटिव द केरला स्टोरी के रिलीज के दौरान चला और आज तक चलता आ रहा है। 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी पर आधारित है जिन्हें कथित तौर पर लव जिहाद और कट्टरपंथी संगठनों के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया गया और बाद में आतंकवादी संगठनों जैसे ISIS में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मासूम लड़कियों के जीवन को झूठे वादों और प्रोपेगेंडा के जरिए तबाह किया गया। रिलीज के बाद द केरला स्टोरी ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी। कुछ ने इसे सच्चाई को सामने लाने वाली साहसिक फिल्म बताया, जबकि कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसे प्रोपेगेंडा करार कर दिया। विवादों के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और समाज में एक संवेदनशील मुद्दे को उजागर करने में कामयाब हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह फिल्म भी विवादों की गिरफ्त में रही। कमल हसन से लेकर अनुराग कश्यप, नसरुद्दीन शाह, केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और ममता बनर्जी जैसे इस पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया। मतलब देखिए, आए दिन हमें खबरों में हिंदू लड़कियों के विशेष समुदाय द्वारा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के किस्से सुनाई और दिखाई देते हैं, लेकिन इस इकोसिस्टम के आंख पर ना जाने कौन सी पट्टी बंदी है कि वे इसे अनदेखा कर ना इस पर एक्शन लेता है और ना इसकी सच्चाई दिखाई जाने वाली फिल्मों को प्रमोट करता है। उल्टा इसे प्रोपेगेंडा बनाकर हिंदुओं पर ही हुई बर्बरता को व्हाइट वॉश कर देता है।
देखिए, फिल्में समाज का आईना होती हैं क्योंकि वे हमारे समय, परिस्थितियों, भावनाओं और संघर्षों को पर्दे पर उतारती हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे फिल्मों की कहानियां, किरदार और मुद्दे भी बदल जाते हैं। और हमारे भारतीय सिनेमा का ट्रांजिशन फिलहाल फिक्शनल से फैक्चुअल की तरफ होता जा रहा है। पहले हमारे पास वो जरिया या माध्यम नहीं था जिससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने दिखाया जा सके। उनके पास वो आवाज नहीं थी। लेकिन जब हिंदू इस बारे में खुद बात करना चाह रहे हैं या इतिहास में हुए उन पर अत्याचारों को रख रहे हैं, तो ये लिबरल इकोसिस्टम को ना जाने कौन सी बौखलाहट मच गई है। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है? वही फ्रीडम जिसको लेकर इसी इकोसिस्टम के लोग सरकार को ताना मारते हैं और रोना गाना करते हैं। आज जब इसी फ्रीडम का इस्तेमाल एक हिंदू समाज का वर्ग कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी सेलेक्टिव कर देने का प्रयास है इन लोगों का? देखिए, हिंदू पर हुए अत्याचार की कहानी अगर किसी और देश या किसी और समुदाय के संदर्भ में होती तो उसको हार्ड हिटिंग सिनेमा या गट्सी फिल्म मेकिंग कहा जाता। फर्क बस इतना है कि यहाँ पीड़ित हिंदू है, और जब हिंदू पीड़ित होता है तो अचानक सारा लिबरल इकोसिस्टम बहरेपन का बहाना बना लेता है। सवाल है कि आउटरीच का मोर्चा लिए खड़े ये टूलकिट एजेंडाधारी तब कहाँ थे जब ममता बनर्जी सरकार ने द बंगाल फाइल्स की कोलकाता में प्राइवेट स्क्रीनिंग को रोकने का प्रयास किया? अरे भाई, वो तो प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, कोई पेड पीआर नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बड़े फिल्म मेकर जैसे करण जौहर हो या उनकी यशराज प्रोडक्शंस हो या बंगाली फिल्म मेकर्स जैसे गौतम घोष, बुद्धदेव दासगुप्ता और सुजीत मुखर्जी तो अपने ही राज्य में हुए हिंदुओं के नरसंहार पर बात नहीं करना चाहते। मूवी बनाना तो दूर की बात है। अब जब विवेक अग्निहोत्री ने सोचा कि बंगाल में हुए डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हिंदुओं के नरसंहार को बड़े पर्दे पर उतारा जाए, तो यही सेम इकोसिस्टम अब इस पर भी चुप्पी रखा है और आप देखिएगा बाद में वे इसे भी प्रोपोगेंडा करार कर देंगे। और अभी तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, केवल ट्रेलर ही सामने आया है। वैसे आपको बता दें कि यह फिल्म 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स और नोआखली दंगों जैसे ऐतिहासिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर आधारित है। ये घटनाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में, विशेष रूप से 1946 में अविभाजित बंगाल में हुई थी, जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की। उसको लेकर डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हिंसा बंगाल के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से नोआखली में फैल गई। अक्टूबर-दिसंबर 1946 में नोआखली में हिंदू गांवों पर संगठित हमले हुए, पुरुषों को मार डाला गया, महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हुई और कई हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। गांवों को जला दिया गया और बचे हुए लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर गए। ये घटनाएं हिंदुओं पर लक्षित हिंसा और नरसंहार के रूप में देखी जाती हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दबा दिया गया। फिल्म का उद्देश्य इन भूले गए इतिहास को उजागर करना है, लेकिन ये रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई और हमें पता है कि जल्द ही इस मूवी को भी लिबरल इकोसिस्टम द्वारा प्रोपेगेंडा बता दिया जाएगा। हर जगह कहा जाएगा कि ये फिल्म नफरत फैलाएगी। अरे भाई, अगर किसी ऐतिहासिक नरसंहार को दिखाना नफरत फैलाना है तो फिर जलियांवाला बाग पर फिल्में क्यों बनी? भाग मिल्खा भाग में पार्टीशन के दंगे क्यों दिखाए गए? फर्क वही, जब पीड़ित हिंदू हो तो सच बोलना कम्युनल हो जाता है और आप किसी मुहिम का समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम उसका विरोध भी मत करो। देखिए, यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन करना चाहूंगी। हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कहानी काफी हद तक यहूदियों पर हुए अत्याचार से मिलती जुलती है। जर्मनी में हिटलर के शासनकाल में जो कुछ हुआ, होलोकॉस्ट, यहूदी आज भी उसे भूलने नहीं देते। उन्होंने म्यूजियम बनाए, होलोकॉस्ट म्यूजियम, उन्होंने फिल्में बनाई, शिंडलर्स लिस्ट, द पियानिस्ट, लाइफ इज ब्यूटीफुल, और दुनिया आज भी उस दर्द को महसूस करती है। क्या कोई उन्हें कहता है कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? नहीं, बल्कि दुनिया उनके साहस को सलाम करती है कि उन्होंने अपनी पीड़ा को कला के जरिए संरक्षित किया। अब जरा सोचिए, अगर भारत में कोई होलोकॉस्ट म्यूजियम ऑफ हिंदूज बनाया जाए जहां कश्मीर में हुए नरसंहार, बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे या नोआखली दंगों के सबूत रखे जाएं, तो वही गैंग कहेगा ये तो देश को बांटने की कोशिश है, ये नफरत फैलाना है। अरे भाई, देश को बांटने के लिए ही डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, देश बांटने के लिए ही नोआखली के दंगे हुए थे, तो उस पर फिल्में बनेंगी तो क्या देश बांटने के लिए? देश तो बट चुका ना 1947 में। मतलब साफ है,
पीड़ा को संरक्षित करना दूसरों के लिए हिस्ट्री है, लेकिन हिंदुओं के लिए प्रोपोगेंडा, इकोसिस्टम के लिए यही सेक्युलरिज्म है। तो सवाल आपसे है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन सच्चाइयों से वंचित कर देंगे सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग बौखलाकर इसे प्रोपोगेंडा कहते हैं, या फिर हम साहस दिखाएंगे और ठीक उस तरह जैसे यहूदियों ने अपने त्रासदी को दुनिया के सामने रखा, वैसे ही हम भी अपने समुदाय की पीड़ा और संघर्ष को संरक्षित करेंगे। याद रखिए, सच को छुपाने से वह मिटता नहीं है, बल्कि और गहरा हो जाता है। और वह दिन दूर नहीं जब इतिहास को जानने के लिए हमें दूसरों की किताबों का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमारे पास अपनी फिल्में, अपनी म्यूजियम और अपने सच की ताकत होगी। तो ध्रुव राठी जैसे लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिनाएं, लेकिन सच की ताकत अंत में हमेशा जीतती है। सच प्रोपोगेंडा नहीं होता, सच सच होता है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जब तक शेर और चीते अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को ही महान बता रहे होंगे। आज हिंदू आगे आकर खुद पर हुए अत्याचार को खुलकर सोसाइटी के सामने रख रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, तो ये सच समाज के हर वर्ग तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।